बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर जाहिद इकबाल। बेटा आज हम फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम। सबसे पहले हमें इस चैप्टर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए कि हम इसके अंदर क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे और वो कौन कौन सी क्वांटिटीज़ हैं और वो हम किस तरह से हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। बेटा जैसा कि हमारे पास टॉपिक है, चैप्टर का नाम ही वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम है, तो बेटा वेक्टर को समझने के लिए हमें कुछ क्वांटिटीज़ का पता होना चाहिए और वो कौन कौन सी क्वांटिटीज़ हैं और कौन सी क्वांटिटीज़ हैं, और इन क्वांटिटीज़ को बेटा हम नाम देते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ का नाम देते हैं। इसका नाम देते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़। अब अगर हमें फिजिकल क्वांटिटीज़ का पता है तो हम इसको वेक्टर्स एंड स्केलर्स के अंदर डिफरेंशिएट कर सकते हैं। क्या लिखते हैं? द क्वांटिटीज़। क्या है फिजिकल क्वांटिटीज़? द क्वांटिटीज़ which are completely measured or observed accurately। वो तमाम क्वांटिटीज जिसको हम मुकम्मल तौर पर ऑब्जर्व कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं एक्यूरेटली, दुरुस्तगी के साथ, वो तमाम क्वांटिटीज क्या कहलाती हैं? फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती हैं। बेटा अगर हम इसके एग्जांपल्स की बात करें तो एग्जांपल में हमारे पास क्या आता है? मास है, लेंथ है, फोर्स है, मोमेंटम है और हमारे पास स्पीड है और ईटीसी वगैरह। ये सारी की सारी क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जिन क्वांटिटीज को हम मुकम्मल तौर पर ऑब्जर्व भी कर सकते हैं, उनको मेजर भी कर सकते हैं विद एक्यूरेटली प्रिसीजन के साथ। वो वाली क्वांटिटीज क्या कहलाती हैं? फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती हैं। अब बेटा फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं वो दो किस्म की होती हैं, मतलब दो टाइप्स होती हैं, और वो दो टाइप्स हमारे पास कौन कौन सी हैं? एक हमारे पास होती है स्केलर क्वांटिटीज। कौन सी क्वांटिटीज होती है बेटा? स्केलर क्वांटिटीज। और दूसरी हमारे पास है वो कौन सी होती है बेटा? वेक्टर्स क्वांटिटीज होती है। क्या होती है बेटा? वेक्टर क्वांटिटीज होती है। मतलब कि हमने दो किस्म की कैटेगराइज किया है फिजिकल क्वांटिटीज को, और वो दो कैटेगराइज कौन कौन सी हैं? एक हमारे पास स्केलर क्वांटिटीज है, दूसरी हमारे पास कौन सी है? वेक्टर क्वांटिटीज। अब बेटा स्केलर क्वांटिटीज कौन सी होती है? द फिजिकल क्वांटिटीज which are completely described by magnitude only। वो वाली क्वांटिटीज होती हैं वो क्या कहलाती हैं? स्केलर क्वांटिटीज कहलाती हैं। मतलब ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, ऐसी डिवाइड मिकदारें हैं जिसको मुकम्मल तौर पर जाहिर किया जा सकता है उसकी मैग्नीट्यूड की वजह से। वो वाली क्वांटिटीज क्या कहलाती हैं? स्केलर क्वांटिटीज कहलाती हैं। बेटा अगर हम इसकी एग्जांपल्स की बात करते हैं, एग्जांपल में हमारे पास क्या आता है? मास है, लेंथ है, इसके बाद हमारे पास क्या है? डिस्टेंस है, और हमारे पास इसके साथ स्पीड है। ये सारी की सारी जो एग्जांपल्स हैं वो किसकी है बेटा? स्केलर क्वांटिटीज की है। मतलब ऐसी क्वांटिटीज जिनको मुकम्मल तौर पर उसकी मिकदार के साथ इजहार किया जा सके, एक्सप्लेन किया जा सके, वो क्वांटिटीज स्केलर क्वांटिटीज कहलाती हैं। अब स्केलर क्वांटिटीज के ऊपर हमारे पास मिसालें हैं, कौन कौन सी हैं? मास है, लेंथ है, डिस्टेंस है और स्पीड है। ये सारी की सारी एग्जांपल जो है हमारे पास किस चीज की है? स्केलर क्वांटिटीज की है। अब बेटा हमारे पास आती है, अब कुछ बात कर ले इसके ऊपर रूल्स की, कि हमारे पास स्केलर के ऊपर रूल्स कौन से पाए जाते हैं। कि हमारे पास इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं, इसके ऊपर हमारे पास सिंपल मैथमेटिकल रूल्स अप्लाई होते हैं।
वो कौन कौन से बेटा, हमारे पास इसके अंदर एडिशन भी होती है, सब्ट्रैक्शन भी होती है, मल्टीप्लिकेशन भी होती है और क्या होती है, डिवीजन भी होती है। मतलब हमारे पास जो स्केलर क्वांटिटीज होती हैं उसको हम सादा मैथमेटिकल रूल्स की मदद से एक्सप्लेन कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं, नफी कर सकते हैं, ज़रब कर सकते हैं और तकसीम भी कर सकते हैं। फिर बेटा हमारे पास दूसरी टर्म पे आती है वेक्टर्स क्वांटिटीज होती है। और वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं कि द फिजिकल क्वांटिटीज which are completely described by its magnitude and its direction are known as वेक्टर क्वांटिटीज। वो तमाम मिक़दारें जिसको मुकम्मल तौर पर ज़ाहिर करने के लिए उसकी मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन की जरूरत पड़े, वो मिक़दारें क्या कहलाती हैं, वेक्टर्स मिक़दारें कहलाती हैं। अब बेटा वेक्टर मिक़दारों के लिए हमारे पास जो एग्जांपल्स हैं वो कौन कौन सी हैं एग्जांपल्स के साथ साथ। अब बेटा हमारे पास एग्जांपल है इसके अंदर, एक हमारे पास फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट है, इसके साथ हमारे पास है टॉर्क है, मोमेंटम है, etc वगैरह। ये सारी की सारी जो एग्जांपल्स हैं बेटा वो किसकी है, वेक्टर्स क्वांटिटीज होती है। मतलब कि ऐसी फिजिकल मिक़दारें होती हैं जिसको मुकम्मल तौर पर जाहिर करने के लिए उसकी मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन की जरूरत पड़े, वो क्या कहलाती है, वेक्टर्स क्वांटिटीज कहलाती है। बेटा अब हम अगर इसके रूल्स की बात करते हैं, वेक्टर्स के ऊपर जो रूल्स अप्लाई होते हैं बेटा वो हमारे पास इसके ऊपर जो है वो सिंपल मैथमेटिकल रूल्स अप्लाई नहीं होते इसके ऊपर। कैन नॉट यूज सिंपल मैथमेटिकल रूल्स हैं वो इसके ऊपर हम अप्लाई नहीं कर सकते, बल्कि इसके ऊपर जो रूल्स हम अप्लाई करते हैं वो ग्राफिकल मेथड इस्तेमाल करते हैं। ग्राफिकल मेथड इस्तेमाल करते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, हेड टू टेल रूल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको बेटा, हेड टू टेल रूल कहते हैं। मतलब कि वेक्टर को अगर हमने जमा करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है तो उसके लिए हम क्या कर रहे होते हैं, हेड टू टेल रूल इस्तेमाल कर रहे होते हैं, या हमारे पास कौन सा होता है, ग्राफिकल मेथड इस्तेमाल करते हैं। अब बेटा हम यहाँ पे बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर। वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर, वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के तरीके बेटा वो दो किस्म के होते हैं। एक हमारे पास होता है सिंबॉलिकल मेथड, एक सिंबॉलिकली होता है और एक हमारे पास होता है ग्राफिकली। क्या होता है बेटा, ग्राफिकली मेथड होता है, एक सिंबॉलिकली और दूसरा ग्राफिकली। सिंबॉलिकली के लिए क्या करते हैं, इसको हम ये कह लेते हैं हमारे पास इसके ऊपर क्या करते हैं, दो किस्म दो तरह के उसमें डिवाइड कर लेते हैं। एक हम कहते हैं कि बोल्ड लेटर या हम कैपिटल लेटर इस्तेमाल करते हैं। क्या इस्तेमाल करते हैं बेटा, कैपिटल लेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। और कैपिटल लेटर्स लाइक दैट हमारे पास ए है, बी है, सी है, ये वाला हम कैपिटल लेटर्स इस्तेमाल करते हैं। या फिर सेकंडली हम क्या करते हैं कि हम क्या करते हैं, बाय पुटिंग एन arrowhead above or below the letter, कि लेटर के ऊपर या नीचे हम क्या करते हैं, एक एरोहेड का एक निशान लगाते हैं। मतलब कि एग्जांपल्स के तौर पर देखें कि मेरे पास ए वेक्टर था, या हम इसको कह सकते थे कि ए वेक्टर के नीचे जो हम एरोहेड लगाते हैं ये हमारे पास क्या होगा, उसका सिंबॉलिकल मेथड होता है बाय पुटिंग एन एरो हेड।
इसका मतलब एरो का क्या मतलब है कि बेटा इसके अंदर हमें उसकी डायरेक्शन भी और उसकी मैग्नीट्यूड भी बताई जा रही होती है, जिसकी वजह से हम क्या कर लेते हैं कि हमारे पास डिफरेंशिएशन होता है स्केलर्स और वेक्टर्स के दरमियान में। अब बेटा हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, हम इसको क्या करते हैं एक स्ट्रेट लाइन की मदद से इस्तेमाल करते हैं। क्या इस्तेमाल करते हैं? स्ट्रेट लाइन with an arrowhead at one end of लाइन के एक स्ट्रेट लाइन के एक एंड के ऊपर अगर हम एरो हेड का निशान लगा दें तो वो हमारे पास क्या होता है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब बेटा यहाँ से कैसे पता चलता है हमें कि हमारे पास ये लाइन स्केलर है या वेक्टर है? हमने यहाँ पे बात की थी कि हमें उसके लिए कंप्लीट डिस्क्रिप्शन करने के लिए हमें उसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चाहिए होती है। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक के लिए हिस्सा देखूं, ये मेरे पास उसकी क्या कहलाती है? मैग्नीट्यूड होती है। क्या होती है बेटा? उसकी मैग्नीट्यूड। जबकि एरो हेड जो है वो उसकी क्या रिप्रेजेंट कर रहा होता है? डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। बेटा इससे हमें ये चीज पता चल जाती है कि हमारे पास जो तीर का निशान है या एरो हेड का निशान है वो वेक्टर्स क्वांटिटीज के साथ लगता है, ना कि स्केलर क्वांटिटीज के साथ लगता है। बेटा ये था हमारा आज का टॉपिक कि हमारे पास वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम्स क्या होती हैं। उसके अंदर हमने फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ी, वो क्या थी, फिर स्केलर क्वांटिटीज पढ़ा हो गया था, और स्केलर क्वांटिटीज के अंदर हमने रूल्स देखे, उसके ऊपर रूल्स कौन कौन से होते हैं, हम सिंपल मैथमेटिकल रूल्स अप्लाई करते हैं उसके ऊपर, वो कौन कौन से होते हैं? हमारे पास प्लस का है, माइनस का है, मल्टीप्लिकेशन है और डिवीजन है। फिर हमने बात की वेक्टर क्वांटिटीज की। वेक्टर क्वांटिटीज क्या थी? The physical quantities which completely describe by its magnitude and its direction, वो तमाम क्वांटिटीज जिसको मुकम्मल तौर पर जाहिर करने के लिए उसकी मिकदार और उसकी सीमत की जरूरत पड़े, वो क्या कहलाती है? वेक्टर्स क्वांटिटीज कहलाती हैं। एग्जांपल्स क्या है? फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, टॉर्क एंड मोमेंटम। फिर हमने रूल्स देखे, रूल्स एप्लीकेबल ऑन वेक्टर्स। वेक्टर्स के ऊपर रूल्स कौन कौन से होते हैं? उसके ऊपर हम सिंपल मैथमेटिकल रूल्स जो हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते। अगर हम नहीं कर सकते तो कौन से रूल्स होते हैं? बेटा वो हमारे पास ग्राफिकल मेथड होता है या हेड टू टेल रूल्स का इस्तेमाल किया जाता है। फिर हमने बात की रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर। वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? वो दो तरीके होते हैं, एक हमारे पास सिंबॉलिकल होता है और दूसरा हमारे पास ग्राफिकल होता है। सिंबॉलिकल के अंदर क्या करते हैं? कैपिटल लेटर्स लिखते हैं, ये वाले हमारे पास कैपिटल लेटर भी कहते हैं या इसको हम बोल्ड लेटर भी कह सकते हैं। बोल्ड लेटर्स कहेंगे तो हम वर्ड्स को हाईलाइट करना पड़ता है। फिर हमारे पास दूसरा था by putting an arrowhead above or below the letter के ऊपर या नीचे हम arrowhead पुट कर दें तो भी हमारे पास सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन आ जाती है। फिर दूसरा हमारे पास था ग्राफिकल मेथड। हम इसके लिए एक स्ट्रेट लाइन का इस्तेमाल करते हैं विद एन arrowhead at one end of line। लाइन के एक सिरे के ऊपर हम तीर का निशान इस्तेमाल करते हैं जो कि उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको वेक्टर को शो करता है, हम किस तरह से इसकी वेक्टर रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। थैंक यू बेटा, ये था आज हमारा लेक्चर।